हेलो एवरीवन, वेलकम। हम लोग आज पढ़ेंगे अलजेब्रिकली मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कौन से जो है अलजेब्रिकली मेथड है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड है, एंड लास्ट जो मेथड है हमारा थर्ड वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड के बारे में जो है वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, कह रहा है कि वन वेरिएबल के वैल्यू को जब हम लोग पुट करते हैं बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करते हुए अगर वन वेरिएबल के वैल्यू को जब पुट करते हैं, किस लिए पुट करते हैं? टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशंस दिए रहते हैं, उसको सोल्व करने के लिए जब एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में हम पुट करते हैं और तब जो हम वैल्यू जो गेट करते हैं, है ना, तो जो हमने वैल्यू गेट किया वो इसलिए किया क्योंकि वन वेरिएबल का वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल में पुट किया गया, और इसलिए हमने वैल्यू गेट किया क्योंकि हमने एक मेथड लगाया। वो मेथड जो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन इज नाउन, ये नाउन है, और सब्स्टिट्यूट जो होता है वो वर्ब होता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ही हो गया कि क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू को पुट करना, रखना, लिखना। ठीक है। अब इस मेथड को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होगा उसी को मैं एग्जाम्पल बना करके समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए लिया है कि वाकई में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। मैंने क्या बताया था कि दो इक्वेशंस होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ने जा रहे हैं, या इलिमिनेशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही थी। तो इसमें जो है आप इसको पहला इक्वेशन मान लो और ये वाले को आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है। अब क्या करना है कि दूसरे वाले इक्वेशन से चलें या पहले वाले इक्वेशन से चलें, और पहले वाले इक्वेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें कि वो वैल्यू जो है दूसरे में पुट हो सके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला इक्वेशन, एक यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि वाकई में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 मैंने लिखा, ये मेरा पहला इक्वेशन था ना। विल यू राइट लाइक दिस? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि देयरफॉर x का जो वैल्यू हुआ हमारा वो 14 माइनस वाई हुआ। अब x का वैल्यू हम चाहेंगे कि इस इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दूं। तो अब जो यहाँ पे आपका x है वो यहाँ से हटेगा और x के जगह पे 14 माइनस वाई यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करना है, नाउ पहले वो इक्वेशन को लिख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू जो 4 हमारा जो सेकेंड जो इक्वेशन था, इस वाले में x को हटाएंगे और x के जगह पे 14 माइनस वाई रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू जो है 14 माइनस वाई आया है। तो 14 माइनस वाई हमने ऐसे कर दिया, और माइनस वाई है तो माइनस वाई पहले से लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 4 हो गया। इसको हम लोग कोशिश करते हैं सोल्व करने के लिए। तो 14 माइनस वाई मिलके -2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है। -2y को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2y। 10 इज इक्वल टू क्या आया? 2y। ओके।
तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 है। अभी आपने देखा क्या कि मैं पहले इक्वेशन से चला, पहले इक्वेशन का x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला और इस x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट किया मैंने, तो मेरा y का वैल्यू निकल करके आ गया। तो जो हम ये मेथड पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूट करना, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जो है दूसरे इक्वेशन में x के प्लेस पर ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसको वहां पे पुट कर दिया गया, इसलिए इस मेथड का नाम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। तो जो मैं ये सोल्व कर रहा हूँ बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व हो रहा है। अगर y का वैल्यू हमें 5 आ गया है तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस दिए हुए थे, ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में अगर आप y का वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ही जो है x का वैल्यू निकल करके आएगा। तो अगर हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 अगर लिखा हुआ है और अगर इसमें y का वैल्यू अगर आप 5 अगर आप पुट कर देते हैं तो जा करके जो है ये 5 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करने के द्वारा ही आ रहा है, इसलिए इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के रूप में जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर और भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर एग्जाम्पल को जानना चाहते हैं तो जब मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 बताऊंगा या एक्सरसाइज 3.3 जो है पूरा का पूरा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही वो बेस्ड है, तो जब ये एक्सरसाइज में करवाऊंगा तो पूरी क्लियरिटी हो जाएगी अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो इस वाले में बस इतना ही, दैट्स ऑल।